ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है मेक इन इंडिया के फेल्यूर का। 2014 में जब सरकार ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया तब उसका टारगेट था मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में 16% से बढ़ाकर 25% करना। लेकिन रियलिटी ये है कि 12 साल बाद भी 25% तो दूर की बात, आज वो 16% भी नहीं है और एक्चुअल में घटकर सिर्फ 14% तक आ चुका है। सो द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग। अब ये कहानी शुरू होती है चाइना की डेवलपमेंट प्लेबुक से। चाइना ने अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज को अट्रैक्ट करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में शिफ्ट करवाई और करोड़ों जॉब्स क्रिएट किए। अब इंडिया भी यही प्लेबुक यूज करना चाहता था और इसीलिए सरकार ने मेक इन इंडिया से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीएलआई और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे इनिशिएटिव्स लाए। पर जब अमेरिका और चाइना के रिलेशंस खराब हुए और अमेरिका चाइनीज इकोनॉमी को हर्ट करके उस पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता था, तब उसने वेस्टर्न कंपनीज को अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बाहर शिफ्ट करने के लिए कहा। पर वो कंपनीज चाइना से निकलकर इंडिया के बजाय अब वियतनाम जा रही है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट खुद इस बात को एनकरेज करती है। सो आज चाइनीज इंजीनियर्स फैक्ट्री और मशीनरी सेटअप से लेकर मैन्युफैक्चरिंग स्केल करने के लिए वियतनाम की हेल्प कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चाइना इंडिया में ना तो कोई मशीनरी आने देता है और ना ही किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट को। अब इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंडिया के अगेंस्ट चाइना का स्ट्रेटेजिक गेम प्लान। सो चाइना जानता है कि उसकी नेबरहुड में इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली और जियोग्राफिकली चाइना को चैलेंज कर सकती है, एग्जैक्टली द वे चाइना इज चैलेंजिंग अमेरिका। और जो गलती अमेरिका ने चाइना की इकोनॉमी ग्रो करने में हेल्प करके की, वो गलती चाइना इंडिया के साथ नहीं दोहराना चाहता। एंड इंस्टेड चाइना प्रेफर्स टू लेट स्मॉल कंट्रीज लाइक वियतनाम ग्रो इकोनॉमिकली। और इसी तरह इंडिया और चाइना की कंपटीशन में वियतनाम का फायदा हो रहा है। एंड दैट इज व्हाई आउट ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग मूविंग आउट ऑफ चाइना, मोर देन 50% इज गोइंग टू वियतनाम, वेयर एज इंडिया इज हार्डली गेटिंग अराउंड 10%। और इसी वजह से आज वियतनाम का जीडीपी ग्रोथ भी इंडिया से ज्यादा है। कमेंट वियतनाम एंड आई विल शेयर एग्जैक्टली हाउ चाइना इज किलिंग इंडियन मैन्युफैक्चरिंग विद द हेल्प ऑफ वियतनाम।